नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जस्टिस बी.आर. गवई ही नहीं बल्कि जस्टिस बी.आर. गवई की मां को लाखों सलाम। आरएसएस के निमंत्रण को जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने ठुकरा दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, दिल को गदगद कर देने वाली खबर है। जस्टिस बी.आर. गवई तो इतिहास रचते ही रचते हैं, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने जो इतिहास रचा है उसे आरएसएस भाजपा जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम था कि शायद जस्टिस बी.आर. गवई की मां निमंत्रण को ठुकरा दे, लेकिन कल तक यह खबर चल रही थी कि जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने निमंत्रण को नहीं ठुकराया, तो हम सभी लोगों में थोड़ा सा दुख हो रहा था। वो जस्टिस बी.आर. गवई जो हर चौखट तक न्याय पहुंचाने की बात करते हैं, जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ये नहीं देखते कि ये हिंदू है, सिख है, ईसाई है या फिर मुसलमान है। वो संविधान देखते हैं और उसी के आधार पर फैसला सुनाते हैं। ऐसे में अगर जस्टिस बी.आर. गवई की मां एक हिंदूवादी संगठन में चीफ गेस्ट बन जाती तो जस्टिस बी.आर. गवई की मर्यादा भंग हो जाती। लेकिन आज जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने जब देखा कि उनका बेटा देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज है और सभी धर्मों में विश्वास रखता है, तो मुझे एक धर्म के संगठन में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, खबर बड़ी है। जस्टिस बी.आर. गवई की मां को सलाम जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जरा देखिए, जनसत्ता अखबार में छपी इस खबर को देखिए। लिखा भी है, मेरे पति ने संघ के हिंदुत्व को स्वीकार, सीजीआई गवई की मां ने ठुकराया आरएसएस का निमंत्रण। जरा देख लीजिए, जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने आरएसएस के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। लिखा भी है, कमल ताई ने कहा कि उनके पति जानबूझकर विपरीत विचारधाराओं वाले संगठनों के कार्यक्रम में शामिल होते थे और वंचित वर्गों के मुद्दों को उठाते थे। अब यहां पर देखिए, कमल ताई जो कि जस्टिस बी.आर. गवई की मां है, उन्होंने कहा कि हमारे पति जानबूझकर विपरीत विचारधाराओं वाले संगठनों के कार्यक्रम में शामिल होते थे, यानी कि उस संगठन में कभी नहीं जाते थे जिस संगठन की विचारधारा एक होती थी। हम सभी लोगों को मालूम है कि आरएसएस की विचारधारा हिंदू राष्ट्र की है, आरएसएस की विचारधारा हिंदुओं की है, वो किसी अन्य धर्मों से मतलब नहीं रखता। तो इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने कहा कि हमारे पति उस संगठन में जाते थे जिस संगठन में विपरीत विचारधाराओं की बात होती थी, उसमें जाते थे, ना कि किसी विचारधारा वाले संगठन में जाते थे। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजीआई बी.आर. गवई की मां कमलताई गवई ने बुधवार को कहा कि वो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने एक खुले पत्र में कहा कि इस खबर से उपजे विवाद और उन पर लगे आरोपों व बदनामी के कारण उन्होंने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल न होने का फैसला किया है। वाह, तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, तालियां बजनी चाहिए। जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने क्या कहा कि जब यह खबर सामने आई कि मैं आरएसएस के कार्यक्रम में जा रही हूं, तो लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। लोगों ने कहा यह अच्छा नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवई सभी धर्मों को मानते हैं, तो जस्टिस बी.आर. गवई की मां का भी यह कर्तव्य है कि अपने बच्चे की लाज रखें, अपने बेटे की लाज रखें। और जस्टिस बी.आर. गवई की मां कमलताई ने वही किया। उन्होंने कहा कि विरोध हो रहा है, बवाल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि यह सही नहीं है, इसीलिए मैं आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जा सकती। बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने। देखिए, यहां पर दोस्तों लिखा भी है, सीजीआई गवई की मां ने ठुकराया आरएसएस का निमंत्रण। 84 वर्षीय कमलताई ने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। उन्होंने पत्र में लिखा, जैसे ही कार्यक्रम की खबर प्रकाशित हुई, कई लोगों ने न केवल मुझ पर बल्कि दिवंगत दादा साहेब गवई यानी उनके पति बिहार के पूर्व राज्यपाल आर.एस. गवई पर भी आरोप लगाना और आलोचना करना शुरू कर दिया। हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के अनुसार अपना जीवन जिया है, जबकि दादा साहेब गवई ने अपने जीवन अंबेडकरवादी आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था। विभिन्न विचारधाराओं वाले मंच पर अपनी विचारधारा साझा करना भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। वाह वाह, जस्टिस बी.आर. गवई की मां कमलताई, आप सिर्फ जस्टिस बी.आर. गवई की नहीं बल्कि इस देश की जनता की मां बन गई हैं। जब आपने ये कहा कि मैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की विचारधाराओं पर चलती हूं, हमारे पति भी यही करते थे, हमारा बेटा भी यही करता है, अलग
कैसे हो सकते हैं? और ये हिम्मत की बात है। अगर कोई ऐसी भाषा बोल रहा है या फिर बाबा साहेब की विचारधारा पर चल रहा है तो ये बहुत ही हिम्मत की बात है, और ये हिम्मत सब में नहीं पाई जाती। देखिए लिखा भी है, कमलताई ने कहा कि उनके पति जानबूझकर विपरीत विचारधाराओं वाले संगठनों के कार्यक्रम में शामिल होते थे और वंचित वर्गों के मुद्दों को उठाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो आरएसएस के कार्यक्रमों में तो शामिल होते थे लेकिन उसके हिंदुत्व को कभी स्वीकार नहीं किया। इतनी बड़ी बात है। जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने कहा कि मेरे पति आरएसएस के कार्यक्रम में तो स्वीकार होते थे लेकिन जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसे कभी अपनाते नहीं थे, कभी स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि वो सभी धर्मों को लेकर चलते थे। मैं बीमार हूं और इलाज भी चल रहा है। कमलताई ने कहा कि देखिए मैं बीमार भी हूं और मेरा इलाज भी चल रहा है, इसीलिए मैं कार्यक्रम में नहीं आ सकती। देखिए लिखा है, कमलताई ने लिखा कि अगर मैं 5 अक्टूबर के आरएसएस समारोह में मंच पर होती तो मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा को सामने रखती, लेकिन जब मुझे और मेरे दिवंगत पति को आरोपों का सामना करना पड़ा और एक कार्यक्रम की वजह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई तो मुझे बहुत दुख हुआ और संघ के समारोह में न जाने और इस पर विराम लगाने का फैसला किया। मैं बीमार हूं, इलाज चल रहा है। बहुत अच्छी बात जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने कही है। जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने इतिहास रच दिया है। पति ने इतिहास रचा था, बेटा इतिहास रच रहा है और आज जस्टिस बी.आर. गवई की मां ने भी इतिहास रच दिया है। और जस्टिस बी.आर. गवई की मां ये कह रही है कि अगर मैं मंच पर जाती तो मैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों को वहां पर प्रस्तुत करती, मैं संविधान की बात करती, मैं वंचितों की बात करती, मैं आरएसएस के हिंदुत्व को कभी स्वीकारती नहीं। देखिए लिखा भी है, गवई की मां कमलताई गवई को महाराष्ट्र के अमरावती में 5 अक्टूबर को होने वाले विजयादशमी समारोह में चीफ गेस्ट बनाने के लिए आरएसएस ने आमंत्रित किया था। यह कार्यक्रम अमरावती के किरण नगर इलाके में स्थित श्रीमती नरसम्मा महाविद्यालय मैदान में आयोजित होने वाला है। वहीं एक दिन पहले कमलताई के बेटे और सीजीआई के भाई राजेंद्र गवई ने समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा था कि मेरी मां को 5 अक्टूबर को अमरावती में आयोजित होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है और मेरी मां ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ये जो 5 तारीख का कार्यक्रम है वो मुख्य कार्यक्रम नहीं है, मुख्य कार्यक्रम विजयदशमी के दिन 2 अक्टूबर को है। हालांकि अब कमलताई ने निमंत्रण को ठुकरा दिया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय कदम है। यहाँ पर जस्टिस बी.आर. गवई की मां कमलताई का लोग सलाम कर रहे हैं। लोग यही चाहते भी थे कि निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए और वैसा हुआ जैसा लोगों ने चाहा है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि आरएसएस की विचारधारा एक अलग विचारधारा है। उस विचारधारा पर अगर देश चलेगा तो कहीं न कहीं नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं। और ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का है, जिसमें विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, सभी ने देश की आज़ादी लड़ी है। तो ऐसे में एक विचारधारा को फॉलो करना ये सही नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।